हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम इकोनॉमिक सेशन में पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। In economics, the term utility means the satisfaction derived by a person from the consumption of any good or service at a given price and given time. It means कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। सपोज़ कि आपको भूख लग रही है तो आपने मैकडोनल्ड से एक बर्गर खा लिया, तो उससे आपको क्या मिली, सेटिस्फेक्शन। आपकी भूख ख़त्म होगी तो उस सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ये यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम के साथ वेरी करती है। इन अदर वर्ड्स, when a commodity is capable of satisfying a want, it can be said as it has utility. It means कि अगर कोई भी कमोडिटी जिसको कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इट मीन्स कि उस कमोडिटी के पास कुछ यूटिलिटी है। और इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी को कार्डिनल में मेज़र करते हैं। कार्डिनल मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इट मीन्स कि हम जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या टर्म्स में मेज़र करते हैं। इसीलिए हम यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी कह सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। First is total utility and second is marginal utility. Now the first is total utility. Total utility is the sum total of the utility or satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. It means कि हम जब एक कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है सारी यूनिट्स से, वो हमारी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कि एक एप्पल एक पर्सन को 10 यूनिट्स या 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर वही पर्सन एक और एप्पल को कंज्यूम करता है तो नेक्स्ट जो वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है उससे उसको 8 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो हमारी जो टोटल सेटिस्फेक्शन 2 एप्पल से क्या होगी, 10 फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, द टोटल विल बी 18 यूनिट्स। लेट्स सपोज कि उन 2 एप्पल्स की कंजम्पशन के बाद वो एक और एप्पल को कंज्यूम कर रहा है जिससे उसको 6 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन अब कितनी होगी, 10 + 8 + 6 दैट वुड बी इक्वल टू 24 यूनिट्स। तो हमारी जो तीनों एप्पल्स से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो जो सम टोटल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, टोटल यूटिलिटी। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज total utility from n units of a commodity that would be equal to utility from first unit plus utility from second unit plus utility from third unit, so on to plus utility from nth unit of the commodity. Now the second is marginal utility. It refers to the additional utility derived from the consumption of one more unit of a given commodity in a given time period. It means कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब हम एक कमोडिटीज़ की कोई एडिशनल यूनिट या एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो हमारी यूटिलिटी में इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज़ एक पर्सन को 2 एप्पल्स कंज्यूम करने से 18 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन या 18 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी मिलती है। अगर वो एक और एप्पल कंज्यूम करता है जो कि उसकी क्या है, एडिशनल कंजम्पशन, तो उसकी सेटिस्फेक्शन या उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है, 24 यूनिट्स। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 24 यूनिट्स माइनस 18 यूनिट्स दैट वुड बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो ये 6 यूनिट्स हमारी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। देयरफॉर
Marginal utility is the change in total utility when more unit of a given commodity is consumed. Therefore, marginal utility is equal to change in total utility divided by change in units consumed. Or it can be calculated as marginal utility from nth unit is equal to total utility from n units minus total utility from n minus 1th units. अगर हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे देखें तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट, यहाँ पे n हमारी क्या होगी 3, तो जो थर्ड यूनिट से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 यूनिट्स वुड बी इक्वल टू 24 and total utility from 2 units would be equal to 18. Marginal utility would be 6 utils. Let's discuss the concept of total utility and marginal utility with an example. तो हम पहले इसको एक टेबल से समझते हैं. सपोज कि कोई पर्सन जब कोई भी यूनिट एप्पल्स की कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 0, क्योंकि कुछ कंजम्पशन नहीं है तो कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी. वेरस जब वो एक एप्पल को कंज्यूम करता है या फिर वो 1 यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 20 यूनिट्स. ऐसे ही जब वो एक एडिशनल या फिर सेकंड एप्पल को कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है 35 यूनिट्स. सिमिलरली अगर वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है एप्पल्स की तो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी 45 यूनिट्स. 4 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उस पर्सन की टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होके हो जाती है 50 यूनिट्स. सिमिलरली 5 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन 50 पे कांस्टेंट ही रहती है, कोई इंक्रीज़ नहीं होता. और 6th यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी जो है डिक्लाइन होकर 45 यूनिट्स रह जाती है. तो इट मीन्स कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कंजम्पशन के साथ साथ बढ़ती रहती है, बट आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. Now let's discuss the marginal utility. At 0 units of commodity, the marginal utility would be equal to 0, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी नहीं होगी कोई भी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली 0 होगी. From the first unit of apple, the marginal utility will be equal to 20. Why? Because of 20 minus 0. As we have already discussed, marginal utility from nth unit would be equal to total utility from nth unit minus total utility from n minus 1th unit. Similarly, हम जो marginal utility है हर एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करेंगे. For second unit of apple, the marginal utility is 15 units. For third unit of apple, it is 10 units. For fourth unit of apples, it is 5 units. And for fifth units of apples, it is 0. बिकॉज हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है. एंड देन फॉर द 6th यूनिट हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो -5 है, बिकॉज हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है. तो यहाँ पे क्लियर है कि जब वो पर्सन 1 से लेके 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है. वेयर एज फॉर द 5th यूनिट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0, एंड फॉर द 6th यूनिट इट बिकम्स नेगेटिव. तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, सेकंड इज़ 0 एंड थर्ड इज़ नेगेटिव. तो इट मीन्स कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके 4th यूनिट तक जब पर्सन कंज्यूम कर रहा है एप्पल्स को तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है. इट मीन्स कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है, बट इन द डिमिनिशिंग रेट. इट मीन्स वो डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज़ हो रहा है टोटल यूटिलिटी में. वेयर एज
जब वो कंज्यूमर 5th यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाती है? 0। 0 मीन्स कि उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज भी नहीं आता। तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो। और उसके बाद वो पर्सन जब 6th यूनिट या फिर 7th यूनिट या और यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स कि उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जैसा कि हमने इस एग्जांपल्स में पढ़ा ही है कि जब वो 6th यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 50 से 45 हो गई है और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 0 से -5 हो गई है। Let's discuss its graphical representation. Now the first is total utility curve. यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को शो कर रहा है, वेयरएज जो हमारा वाई एक्सिस है वो टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो एक्स एक्सिस है उस पर हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, whereas on the y-axis we will show the total utility in 10, 20, 30, 40, 50 and 60 units. Now we will plot the points as we have discussed in the example. First is कि उस पर्सन को 0 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से 0 टोटल यूटिलिटी मिल रही है। देन 1 यूनिट की कंजम्पशन से उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो है 20 यूनिट्स। देन 2 यूनिट्स की कंजम्पशन से उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी है? 35 यूनिट्स। 3 यूनिट्स की कंजम्पशन से 45 यूनिट्स। जब वो 4 यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 50 यूनिट्स। 5 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है? 50 यूनिट्स। 6 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? 45 यूनिट्स। लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमें कर्व मिलता है वो कर्व हमारा क्या होता है? टोटल यूटिलिटी कर्व। वो कर्व हमें टोटल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारे ग्राफ पे ओ ए पॉइंट है कर्व पे, टोटल यूटिलिटी कर्व पे जो हमारा ओ ए पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है बट इन डिमिनिशिंग रेट, वेयर एज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द टोटल यूटिलिटी हैज़ नो चेंज। आफ्टर दैट फ्रॉम द पॉइंट बी to the point C, the total utility is decreasing. Now, let's discuss the graphical representation of marginal utility curve. जैसे हमने total utility curve में x एक्सिस और y एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी को शो किया था, वैसे हम इसमें करेंगे बट हम यहाँ पे y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले जब 0 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी की कंजम्पशन थी तो उस पर्सन की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 0। वेयरएज जब उसने 1 यूनिट को कंज्यूम किया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 20। फ्रॉम द सेकेंड यूनिट ही डिराइव्ड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 15 यूनिट्स। फ्रॉम द थर्ड यूनिट he got 10 units of marginal utility. Similarly, from fourth unit, he got 5 units of marginal utility. From fifth unit, he got 0 unit of marginal utility. And from sixth unit, he got -5 units of marginal utility. Now, we will join these points and we will get our marginal utility curve. यहाँ पे जो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी पे पॉइंट्स फ्रॉम ओ ए एंड ए टू बी, ये पोर्शन हमारा क्या शो कर रहा है कि पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एंड एट पॉइंट बी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0। वेयरएज फ्रॉम आफ्टर दैट पॉइंट हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। Now, let's discuss the relation between total utility and marginal utility as we have discussed in the example. First is, as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit tends to diminish.
It may even become ज़ीरो और नेगेटिव. It means कि जैसे ही हम एक कमोडिटीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, लाइक हम एक यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को, जैसे जैसे हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जाती है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती रहती है. वो ज़ीरो भी हो सकती है और उसके बाद वो नेगेटिव भी जा सकती है. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में डिस्कस किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 20 यूनिट से स्टार्ट होके डिक्लाइन हो रही है. 20, then 15, then decline to 10, then decline to 5, and then become 0 and even negative, that is -5. Second is, so long as marginal utility is positive, total utility increases. इट मीन्स कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ करती रहती है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके फोर्थ यूनिट तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है. तो हम यहाँ पे क्लियर है कि हमारी और उन्हीं यूनिट्स के लिए हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 20 to 35, then to 45, and then to 50 units. Third is, total utility is maximum when marginal utility is equal to 0. It means कि जब हमारी marginal utility 0 होती है तो हमारी total utility maximum होती है. यहाँ पे एग्जाम्पल में फिफ्थ यूनिट पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 0, वहीं पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम. Now the fourth is, total utility starts decreasing when marginal utility is negative. It means कि जब हमारी marginal utility नेगेटिव होती है तो हमारी जो total utility है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है. अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 से -5 हुई. इट मीन्स कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी भी अब डिक्लाइन करेगी, जो कि हुई है 50 से 45 units. Now the fifth is, decreasing marginal utility implies that total utility increases at a decreasing rate. It means कि जब हमारी marginal utility decrease कर रही है from the very first unit to the sixth unit, तो ये क्या इम्प्लाई कर रही है कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है बट वो किस रेट से हो रही है, डिक्रीजिंग रेट से. And now the last is, total utility is equal to the sum total of marginal utility. It means कि हम total utility को marginal utility का sum total भी कह रहे हैं. जैसे कि हम अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 35 है, वो कैसे आ रही है, 15 फ्रॉम दिस यूनिट प्लस 20 फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट. ये मार्जिनल यूटिलिटी को हम जब ऐड अप करते हैं तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आती है. सिमिलरली थर्ड यूनिट के लिए जो 45 है वो हमने कैसे लिया, 10 फ्रॉम द थर्ड यूनिट प्लस 15 फ्रॉम द सेकेंड यूनिट प्लस 20 फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट एज मार्जिनल यूटिलिटी. So it is very clear that the total utility is always the sum total of marginal utility at each unit. So these 6 points shows the relationship between total utility and marginal utility. So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share. And if you have any doubt or you want to give any feedback, give us in comments. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.